ब्राह्म राक्षस और खूबसूरत राजकुमारी, एक ऐतिहासिक हॉरर कथा। यह कहानी प्राचीन भारत के एक छोटे राज्य की है, जहां अंधविश्वास और रहस्यमयी शक्तियां आम थीं। श्रापित किला। राज्य अवंतीगढ़ में एक पुराना किला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक ब्राह्म राक्षस का साया है। कहा जाता था कि यह राक्षस कभी एक महाज्ञानी ब्राह्मण था, जिसे छल से मारा गया और मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि उसकी आत्मा इस किले की रक्षा करेगी और कोई भी यहाँ नहीं टिक पाएगा। राजकुमारी का साहस। राज्य की खूबसूरत राजकुमारी कनवती बचपन से ही परियों जैसी सुंदर और बुद्धिमान थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किले से अजीब आवाजें आती, नौकर चाकर गायब हो जाते और कोई भी सैनिक वहां पहरा देने की हिम्मत नहीं करता। एक रात कनकवती ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। एक जलती हुई मशाल लेकर वह अकेले ही किले में चली गई। जो ही उसने मुख्य द्वार पार किया, उसे हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन आया है मेरी शांति भंग करने? ब्राह्म राक्षस का प्रकट होना। कनकवती ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक विशाल काले धुएं से बनी आकृति खड़ी थी। यह वही ब्राह्म राक्षस था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गर्जना करते हुए कहा, जिसने भी इस किले में कदम रखा वह कभी वापस नहीं गया। तुम भी नहीं जा सकोगी। लेकिन राजकुमारी भयभीत नहीं हुई। उसने हिम्मत से कहा, हे ब्राह्म राक्षस, यदि तुम वास्तव में एक ब्राह्मण थे तो अधर्म क्यों कर रहे हो? क्या किसी निर्दोष को कष्ट देना धर्म है? श्राप का अंत। राक्षस अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे छल से मारा गया था, इसलिए मेरी आत्मा क्रोध में थी। तुमने मुझे सत्य का बोध कराया। कनकवती ने मंत्रोच्चार किया और ब्राह्म राक्षस की आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। धीरे धीरे धुआं विलीन हो गया और किला फिर से शांत हो गया। अगली सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने देखा कि किला अब हल्की रोशनी से चमक रहा था। वह श्राप मुक्त हो चुका था। राजकुमारी कनकवती की बुद्धिमत्ता और साहस के कारण अवंतीगढ़ फिर से सुरक्षित हो गया। आज भी उस किले में लोग राजकुमारी की मूर्ति देखकर उसकी वीरता को याद करते हैं।